मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभै वन्दे तद्गुणलाभै मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। देखिए आगे सूत्र बोलना देख लीजिए 21 नंबर का सूत्र बुलवाए थे ऐसे लग रहा है मुझे नहीं बुलवाए थे। देखिए 21 नंबर का सूत्र भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम मैंने बुलवाए थे शायद आगे की है ना बुलवाए थे फिर भी बोल लेते हैं इनको करते हुए आगे 30 तक चल लेते हैं। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम है शब्द तो विशुद्धि का ई और अप्रतिपाताभ्याम का अ वो संधि होके विशुद्ध्य बन गया विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो हो। यहाँ तक तो बुलवा दिए थे अब आगे देख लीजिए और 5 सूत्र 5 या पूरे देख लीजिए। मति श्रुतियोर निबंधो मति श्रुतियोर निबंधों पे रह बना हुआ है तो श्रुति न के पहले बोलेगा मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु शब्द है द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु जैसे लास्ट में शु है ना वैसे यहाँ भी द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु तो द्रव्येषु का छोटे उ की मात्रा और असर्व पर्यायेषु की अ की मात्रा दोनों की संधि होके आधा श और व बना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को दिख रहा है आधा श और व है तो वो संधि हुई है उस जगह द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु तो बोलेंगे व पे जोड़ देंगे ना तो अ निकलेगा उसमें से मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष व सर्व पर्यायेषु द्रव्येष व सर्व पर्यायेषु ठीक है। रूप आगे रूपिश ये भी ऐसे ही है रूपिशु अवधे रूपिशु अवधे तो संधि हुई वही शु में छोटे उ की मात्रा और अ उ की मात्रा और अ की मात्रा की संधि होके आधा श और व बना रूपिश्व वधे रूपिश्व वधे। फिर आगे है तद अनंत भागे तद अनंत भागे तो तद है हलंत वाला द और अनंत का ए तो हलंत वाला यानी आधा द और अ मिलके वो द पूरा हो गया तदनंत भागे मनः पर्ययस्य तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। आगे है सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु
केवलस्य। आगे 31 नंबर 30 नंबर का एकादीनी, एक आदीनी संधि हुई है, एकादीनी, एकादीनी भाज्यानी, एकादीनी भाज्यानी। फिर इसमें संधि आगे वाले शब्दों में युगपद एकस्मिन आ चतुरभ्य, 4 शब्द हैं। युगपद एकस्मिन आ चतुरभ्य, तो युगपद और एकस्मिन, युगपद दहलन, एकस्मिन नहलन, आ और फिर है चतुरभ्य। तो ये द और ये ए, ये दोनों मिलके बन गया यहाँ पे दे। ठीक है, ये भी गायब हो गया और ये भी गायब हो गया, और दे शब्द दिख रहा है युगपदे कस्मिन, फिर ये आधन है और ये आ, इसकी संधि होके बन गया ना, आधन है और ना। ये आधन है और ये आ, ये नियम है संधि के, ये आधा नया और ना बना है, और फिर मैं देख के बता दूंगी बाद में। और फिर ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये 4 शब्द हैं। युगपद एकस्मिन ना चतुर्भ्य, युगपद एकस्मिन ना चतुर्भ्य। तीस तक ही करते हैं, फिर 3 बाद में बता दूंगी। एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन ना चतुर्भ्य। देखिए, अब अपनी चर्चा जो चल रही है, सूत्र नंबर 17, 18, 19, इन सूत्रों की चर्चा अपनी चल रही है। मति ज्ञान के भेद बताए जा रहे हैं। मति ज्ञान ये तो बहुत कम बताए हैं, 336, ये तो एक तरीका बताया है। इसको आगे हम मतलब और इसी तरह से आपस में मल्टीप्लाई करें, बहुत सारे टाइप्स इसमें बन सकते हैं, बन जाते हैं। तो कैसे होते हैं कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है, इंद्रिय मन की सहायता से काम करता है। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, और वो कैसे जानता है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस क्रम से वो जानता है। अवग्रहे, हवाय, धारणा। किनको जानता है? बहुविध क्षिप्रा निश्रितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य, ये 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको जानता है। लेकिन इसमें क्या है, क्लॉज है एक, समझ लो कुछ नियम है। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनों का अवग्रह होता है, अवग्रह ही होता है। और वो जो व्यंजनों का अवग्रह होता है वो 5 इंद्रियों और मन से नहीं होता। तो उसमें किन से नहीं होता? उसके लिए सूत्र दिया, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। वो व्यंजनों का जो अवग्रह होता है वो चक्षु और अनिंद्रिय यानी मन के माध्यम से नहीं होता। ये अपन ने सूत्रों का अर्थ और इसके माध्यम से 336 भेद अपन ने कल देख लिए थे। अभी यहाँ से पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा ये पढ़ा नहीं था ना कल अपन ने, इसको पढ़ते हैं और फिर और जो कोई कुछ कमी रह गई होगी तो समझ में आएगा। व्यंजनावग्रह संबंधी सूत्र इस प्रकार हैं। ये पढ़ लिया था ना कल, पढ़ तो लिया था ये सब, चार्ट ये भी पढ़ लिया था कि अवग्रह 2 प्रकार का होता है। देखो, व्यंजन का मतलब होता है अप्रगट, अव्यक्त, और व्यंजन अवग्रह का मतलब है कि जो
इसको जो कल आपको बताया ना, एक जिसको प्राप्त किया जाए, जो प्राप्त करके जो ज्ञान हो, वो उसका व्यंजन वगैरह होता है। और जो प्राप्त करके ज्ञान नहीं हो, उसका अर्थावग्रह होता है। प्राप्त करके मतलब 4 इंद्रियां बताई थी आपको, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ये 4 इंद्रियां हैं, ये पदार्थों को प्राप्त करके ज्ञान करती हैं। प्राप्त करके का मतलब है उनको छूकर, टच करके। ये भी सामान्य नियम है, समझ लो सामान्य नियम है। इसमें भी जो विशेष रिद्धियां होती हैं उनमें छूने की भी आवश्यकता नहीं होती, दूर से भी ज्ञान होता है, लेकिन एक ही सामान्य नियम है। तो जो अव्यक्त पदार्थ हैं, अप्रगट पदार्थ हैं, या जो प्राप्यकारी हैं, जिनको प्राप्त करके ज्ञान होता है, उनका उनको व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों का केवल अवग्रह ही होता है। यानी जो भी पदार्थ हैं वो जब तक अप्रगट हैं, अस्पष्ट हैं, ये 12 ही प्रकार के हैं। कल वो जो उनका प्रश्न था ना, रेणु जी का भी प्रश्न था, 12 ही प्रकार के पदार्थों में अप्रगटता भी पाई जाएगी, अव्यक्तता भी पाई जाएगी। तो जब तक वो अव्यक्तता है, अप्रगटता है, तब तक वो व्यंजन कहलाते हैं, और उस व्यंजन का केवल अवग्रह होता है। और फिर जब वो प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, तो वो अर्थ कहलाते हैं, उनका अर्थावग्रह होता है। फिर उनके आगे यह अवाय धारणा भी हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, कुछ मतलब वो शब्द ऐसे हैं, पहले किसी भी स्पर्शन इंद्रिय संबंधित लो, किसी भी चीज को हमने छुआ, या समझ लो वो वाला ही उदाहरण अपना लें, मटके पर पानी की, कोरा मटका था, सूखा मटका था, उस पे पानी की बूंद डाली, 1 2 3 4, 4 बूंद डाली और दिखी नहीं। तो वो जब तक दिखी नहीं है, अभी अव्यक्त है, अप्रगट है, तो उसको कहेंगे व्यंजन। अब उसका तो अवग्रही मतलब कुछ है, इतना आभास मात्र ही हुआ दर्शनोपयोग की जस्ट बात। फिर अब आगे अपने को जिज्ञासा और वो सब उसमें होगी नहीं। फिर जब 5वीं बूंद डाली, 6ठी बूंद डाली, 7वीं बूंद डाली, तो वो व्यक्त हो गई, फिर कुछ गीलापन दिखने लगा। तो उसके बाद में कुछ है, फिर ये क्या है, ये तेल की चिकनाई है कि पानी की बूंद है, ये अपने को जिज्ञासा हुई। फिर अपन ने निर्णय कर लिया कि ये पानी ही है, तो ये ईहा हुआ है, और फिर बाद में उसको याद रखा, उदाहरणा। तो जो भी प्रारंभिक अवस्था में जो अव्यक्त हैं, अप्रगट पदार्थ हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं, और उनका अवग्रही होता है। अवग्रह के बाद में उनका अर्थावग्रह होता है या हो सकता है, और फिर उसके बाद में ईहा, अवय और धारण। अब व्यंजनों का अवग्रह ही होता है, ऐसा लगता है व्यंजन कोई अलग होते होंगे, ऐसा लगता है ऐसे अपने को। व्यंजन कोई अलग है, अर्थ कोई अलग है। व्यंजनों का तो अवग्रह ही होता है, अर्थ का अवग्रह या वाय धारणा सब होता है। लेकिन वो जो अर्थ है, वो ही जब तक अव्यक्त अप्रगट है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। और उनका केवल स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से अवग्रह मात्र ही हो सकता है। उससे आगे बढ़ेगा नहीं, उससे आगे बढ़ेगा तो वो अर्थ बन जाएगा, फिर वो अर्थावग्रह में चला जाएगा। इसलिए व्यंजनों का 4 इंद्रियों के माध्यम से केवल अवग्रह। कितने प्रकार के पदार्थों का, कि 12 ही प्रकार के पदार्थों। तो बहु का स्पर्शन इंद्रिय से व्यंजन अवग्रह, फिर एक का स्पर्शन इंद्रिय से अर्थावग्रह, बहुविध का स्पर्शन इंद्रिय से व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह निकल गया था पहले, फिर एक विध का स्पर्शन इंद्रिय से व्यंजनावग्रह। ऐसे करके 12 प्रकार स्पर्शन इंद्रिय के, 12 प्रकार रसना इंद्रिय के, 12 प्रकार घ्राण इंद्रिय के, और 12 प्रकार कर्ण इंद्रिय के। तो ये 48 प्रकार के व्यंजनावग्रह हुए। और फिर बाकी जो है सबका 12 ही प्रकार के पदार्थों का छहों के माध्यम से अवग्रह भी होगा, 12 प्रकार के पदार्थों का छहों के माध्यम से ईहा भी होगी, 12 प्रकार के पदार्थों का छहों के माध्यम से अवाय भी होगा।
12 प्रकार के पदार्थों का छहों के माध्यम से धारणा भी होगी। तो बाकी का वो सब होगा, ये सब जोड़ के हमने 336 भेद कल देखे थे। अभी आप लोगों में से कोई बता सकते हैं 336 भेद कैसे बने, किसको समझ में आ गए? पहले तो प्रश्न के समाधान देख लें। बोलिए साथी। मैम जैसे हवा भी दिखती नहीं है तो वो उसमें आ सकता है, जैसे किसी भी कंटेनर के अंदर में जैसे हवा है तो वो तो बिना देखे भी, पर हमें पता है कि वो हवा ही होती है। वो स्पर्शन के माध्यम से ज्ञात हो रही है ना। हवा है, वो छू के जानी जाती है, हवा अपने को लगती है तो समझ में आता है ना हवा है। जैसे मान लो हमको सांस आ रही है तो हम ये गैस कर पाते हैं ना कि भाई यहाँ ऑक्सीजन है, तो हवा है। माचिस की तीली जलाई तो वो जली रहती है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, और अपन उसको ढक देते हैं। मान लो दिया जलाया और ग्लास से ढक दिया तो ऑक्सीजन बंद हो जाती है, तो वो बुझ जाता है। ये सब साइंस में एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, तो उससे समझ में आता है वहाँ हवा नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। तो वो अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी वो, मतलब अन्य चिन्हों के माध्यम से ही पहचानी जाती है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से समझ में आ रही है। तो जब तक वो जो उसकी स्टार्ट, जब हमको पकड़ में आ रही है कि ये हवा है, तब तो वो हो गया अर्थ, और वो तो हमको पकड़ में आ गया, निर्णय हो गया, अवाय हो गया। लेकिन उससे पीछे पीछे जाएंगे ना बैक में, तो उससे पहले ईहा हुई, उससे पहले अर्थावग्रह हुआ, और उससे भी पहले व्यंजन वगैरह हुआ। ऐसा। पर वो अपने को पकड़ में ही जब आता है, हम उदाहरण कैसे दें? हम ये कहेंगे ये हवा है, तो वो हवाए पे पहुंच गए ना अपन, तब तो हम कह पा रहे हैं कि ये हवा है। तो ये थोड़ी बारीक चीजें हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग उसमें होती है, और ये इतनी फास्ट होती है कि अपन सोचेंगे कब हुआ, हमको ये अवग्रह कब हुआ, यह कब हुई, कि बहुत फास्ट काम होता है। लेकिन इस तरह से ज्ञान की प्रोसेस चलती है। रेनू जी कुछ पूछना है तो पहले पूछिए, अभी वो नहीं बताना, भेद मत बताना। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि जैसे जो व्यंजन अवग्रह होता है, उससे एक स्टेप आगे अर्थ अवग्रह हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे को समझ में तो आ गया वो 336। बोलिए प्रेमलता जी। मैंने तो बताने के लिए किया। हाँ हाँ बताइए। अच्छा, व्यंजन ग्रह तो इंद्रियों और चक्षु इंद्रियों और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्रिय से होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थ हैं और केवल इसमें अवग्रही होता है। तो 12 चौक 48, ये तो इसमें व्यंजन इसमें गया 48। और अर्थावग्रह, और उसमें 6 इंद्रियों से होता है अर्थावग्रह। तो और 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो 12 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, और वो 72 और चारों प्रकार के हो गए। अवग्रह, यह अवाय धारणा, चारों को ऐसे मल्टीप्लाई करके और प्लस कर लेंगे 72। ठीक है, बढ़िया। और सबको मिला के 336 हो जाएंगे। बढ़िया, ये सबको आने चाहिए, भले आज नहीं आए, 2-4 दिन में सबको 336 भेद। अब कुछ कठिन नहीं है, बस सूत्रों से आप चलते जाएंगे, इतना सही गुणा करके बताना है। पूरे वाक्य तो मैं आपसे यहाँ बुलवा नहीं रही हूँ। कोई अगर लिखे पूरे वाक्य तो मुझे दिखा देना कॉपी कि हमने किए हैं ये काम। मेरे को भी समझ में आ गया। बोलिए। हाँ, ये वाले बता दूं। ये ये अवग्रह में 2 हैं, व्यंजन और अर्थ। तो व्यंजन में 4 आएंगे, जैसे ये व्यंजन में 4 आएंगे, उसमें चक्षु और वो नहीं आएगा मन। तो ऐसे बोले उसको, थोड़ा 4 वाक्य इंद्रियां सही आएंगी, बनाए। तो उसमें 12 व्यंजन अवग्रह 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है, होगा। उसमें 12 चौक 48 वो हो गए। और अर्थस्य में तो पूरे 6 के 6 आएंगे, 5 इंद्रियां और 1 मन। हाँ, तो 6 आएंगे की जगह वाक्य सही करें, अर्थावग्रह 6 के द्वारा होता है। अर्थावग्रह में 6 नहीं आएंगे, मतलब
हाँ उसमें 12 अर्थावग्रह पदार्थ, छहों के द्वारा होता है। हाँ उसमें 12 पदार्थ, तो वैसे 12 छिक्का, ये 72, और फिर वो ईया, अवाय और धारणा और अवग्रह ऐसे मिला के ये 336 बनेंगे। हाँ 288 ये हो जाएंगे अर्थावग्रह के, और 48 हो हाँ जाएंगे व्यंजन 48 हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक। मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया है ना? मैं सुनती जाऊंगी एक एक करके रोज सबसे, धीरे धीरे करके। तो समझ में सबको आ गया मेरे हिसाब से? बोलिए शिमला। यही बताएं। अच्छा बताना है, चलिए हाँ। बताइए लास्ट। व्यंजन वगैरह है तो 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है, और अर्थ वगैरह है 6 इंद्रियों के माध्यम से होता है। और व्यंजन वगैरह में ये 12 प्रकार के पदार्थ, 12 प्रकार के पदार्थ को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। और फिर यह अवाय और धारणा को में 6 इंद्रिया काम आएगी उसके अंदर, तो उसके अंदर 72 3 बार, तो उनको सबका ऐड करेंगे तो 336 कुल आ जाएंगे इसके अंदर। अर्थावग्रह के कितने हुए? अर्थ वगैरह के हो गए 72, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आए अकेले अर्थावग्रह के कितने हुए? 280। मल्टीप्लाई करें अर्थ अवग्रह, अकेला हाँ। अवग्रह के पूछ रही हूँ। अवग्रह के 48 हो गए ना, व्यंजन से अवग्रह के ना। व्यंजन अवग्रह के 48 और अर्थ अवग्रह के अर्थ वगैरह के 72। 72 ठीक है। हाँ। फिर ईहा के 72, अवाय के 72, धारणा के 72। फिर सबको मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को ऐड मल्टीप्लाई नहीं करना करना है फिर है। 72 को, ऐड इनको करना प्लस है, करना है। हाँ प्लस इनको करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? नहीं, प्लस करना है। हाँ ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये मति ज्ञान के 336 भेद यहाँ बताए हैं। अब इसको और आगे बढ़ाना हो तो इनके भंग बनते हैं। ये तो अपन ने एक बार किया है। फिर किसी को अकेले बहु का ज्ञान और बहु के साथ में एक बहुविध का भी ज्ञान, ऐसे दो के कॉम्बिनेशन, बहु बहुविध और क्षिप्र 3 का ज्ञान, बहु बहुविध क्षिप्र और अनिश्चित, ऐसे कॉम्बिनेशंस बन के बहुत सारे इसके भेद, इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना, कितने सारे बन जाएंगे। 12 के कॉम्बिनेशन बनाओ आप, सिंगल सिंगल 12, फिर 2-2 वाले, फिर 3-3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9, 10, 11, 12 तक के कॉम्बिनेशन बनेंगे। 12 है तो समझ में आ रही बात? हमारे पास में 3 चीजें हैं, हड़, बहेड़ा, आंवला, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सिंगल सिंगल 1-1, फिर 2-2 वाले, और तीनों को मिला के 7 बन जाते हैं ना। 3 चीजों से 7 बन जाते हैं, तो 12 चीजों से कितने बन जाएंगे? तो ऐसे इनके खूब सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और केवल आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से विस्तार इसमें होता है। जो पीछे हमने स्मृति, प्रतिविज्ञान ये जो पढ़े थे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, उनके भी इसी तरह से 12 प्रकार के पदार्थों में और इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, तो वो लगाएंगे। तो उस समय भी बहुत सारे टाइप के भेद इसमें मति ज्ञान में बन जाते हैं। तो ये मति ज्ञान को हमने पढ़ा, भेद प्रभेद पढ़े, इससे क्या लाभ हुआ, फायदा क्या हुआ? ज्ञान बढ़ गया अपना, हमको पता लग गया कि कुछ फायदा हुआ क्या ये मति ज्ञान के बारे में पढ़ने से। कि देखो, अब आप लोगों को मैंने दिया नहीं था होमवर्क, इसलिए मैं पूछूंगी नहीं कि आप सोच के आना क्या लाभ हुआ। कोई बता सकते हैं अभी के अभी तुरंत? बोली दीपिका जी। ये सब ज्ञान जो, मतलब हम एक तो कि ये सब ज्ञान मति ज्ञान के ही भेद हैं। इसमें कुछ किसी को कुछ ज्यादा ज्ञान हो जाए तो हमारे मन में ये विकल्प ना आए कि ये कोई चमत्कार है या कुछ, ये सब मति ज्ञान के ही भेद है। ये अवधि ज्ञान है या किसी को अवधि ज्ञान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मति ज्ञान के ही भेद है। ये हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट।
बढ़िया, यानी थोड़ी थोड़ी सी विशेषताएं होती है और हम उसको जरा सी ज्ञान की विशेषता देख के बहुत महिमा लाने लगते हैं। तो ये सब मति ज्ञान के ही टाइप्स हैं। इतने टाइप से मति ज्ञान जान सकता है, इतना इतना ज्ञान। सूक्ष्म कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, बढ़िया। और कुछ बोलिए सुमन। जब मति ज्ञान की इतनी विशेषता को जानने के बाद हमको केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, या अवधि ज्ञान मनःपर्य, और या उसके मतलब केवल ज्ञान की महिमा की, भगवान को जो केवल ज्ञान होता है वो कितना विस्तृत ज्ञान है, हम अपने ही ज्ञान में इतने टाइप से जान पाते हैं, केवल ज्ञान की बहुत बहुत महिमा आती है। बढ़िया। और कोई बोलिए अनीता। मति ज्ञान एक से मतलब सभी इंद्रियों में हो जाता, सभी को हो जाता है, एक से पंच इंद्रियों को सबको होता है ना मति ज्ञान, तो इन सबको भी इन चीज का ज्ञान हो जाता है, मतलब सबको बारह पदार्थ। फिर से बोलिए थोड़ा जोर से। मति ज्ञान सभी को होता है, मतलब जो एक से चार इंद्रिय होती है उन सबको भी होता है, तो उनको भी इन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब 12 पदार्थ के बारे में। नहीं, ये तो जो 12 प्रकार के पदार्थों के बारे में जो कहा ना, तो पंचेंद्रियों की मुख्यता से ही है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक को तो केवल अवग्रह ही होता है, असैनी जीवों तक को, और वो इतना विशेष नहीं जान पाते हैं जितना विशेष सैनी पंचेंद्रिय जान पाते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं ये सब सैनी पंचेंद्रियों की मुख्यता से है। देखिए, एक सबसे पहली बात, जो पहला सूत्र था इस मति ज्ञान के संबंध में, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तो हमको मति ज्ञान, हम आगे बढ़े तो हमको मति ज्ञान का विस्तार समझ में आ रहा है, ये इतने इतने टाइप से मति ज्ञान जान सकता है, लेकिन सबसे पहले ही कह दिया कि वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, यानी मति ज्ञान पराधीन ज्ञान है। उससे पहले भी कहा था आद्य परोक्षम, ये परोक्ष ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है। मति ज्ञान की पराधीनता भी ख्याल में आती है। आप लोगों ने एक पहलू बता दिया, तो मैं दूसरा पहलू बता रही हूँ कि ये मति ज्ञान है, ये आत्मा से सीधा नहीं होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। भले ही कितना ही विशेष अनुक्त ज्ञान हो रहा है, क्षिप्र ज्ञान हो रहा है ना, अनिसृत का ज्ञान हो रहा है, लेकिन फिर भी है तो पराधीन ही, इंद्रियों और मन की सहायता से ही काम कर रहा है, सीधे आत्मा से नहीं हो रहा है जो बाहर में पदार्थों के बारे में हो रहा है। तो ये मति ज्ञान की पराधीनता का ज्ञान होता है। और ये जो अभी आपने कहा कि जैसे मति ज्ञान में इतना विस्तार है, तो फिर केवल ज्ञान की भी महिमा अपने को आती है कि केवल ज्ञान कितना विस्तृत, कितना महिमाशाली इसमें होगा। और जितने भी आविष्कार वर्तमान में हो रहे हैं, ये सब मति ज्ञान के ही काम है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा किसी को अवधि ज्ञान हो गया या कोई विशेष बात हो गई है, ये मति ज्ञान की ही इतनी विशेषताएं हैं, इतनी क्वालिटी है। और ये यानी हम में ये सारी शक्तियां हैं। हम सैनी पंचेंद्रिय, अभी जैसे इन्होंने कहा ना, तो उसके जवाब में मैंने कहा कि सैनी पंचेंद्रियों को विशेष ज्ञान होते हैं। तो हम ये जो बहाने लगाते हैं, हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता, कि हमारे पास में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये चारों प्रकार की शक्ति है, और बहुविध आदि को भी जानने की हमको शक्ति है। तो फिर हम ये जो सोचते हैं हमें याद नहीं होता, ये केवल अपना प्रमाद है और अपनी सोच है। तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, ये अपने मति ज्ञान की पावर का हमको ख्याल में आए। केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा, अभी तो जो है परोक्ष सही, लेकिन जो है उसमें कितनी पावर है, उस पावर को तो हम यूज ले लें भाई। अब केवल ज्ञान तो अभी तो है नहीं, अब वो होगा जब होगा, लेकिन अभी जो अपने पास जितनी ताकत है उसको तो हम पूरी अपने फुल कैपेसिटी को यूज ले लें, हमको मिली है ना। ये तो नहीं यूज लेंगे, ऐसे होता है ना, अभी अपने को रिचार्ज करा लिया मोबाइल और आपको एक दिन में इतना जीबी, इतना ये डाटा मिलेगा, जो भी इसमें होता है, आपने आज काम में नहीं लिया तो कल जीरो हो जाए, ऐसा नहीं है ना, वो आगे प्लस नहीं होता, पर डे वाला जो होता है, तो वो आगे आपको तो जुड़ेगा तो है नहीं। तो आज जितना अपने को मिला हुआ इतना काम में तो ले लें। हमारा आज नेट वो खत्म होने वाला है, समझ लो चार्ज कराया है, आज लास्ट डे है और अब उसमें डाटा फ्री बच रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जबरदस्ती कुछ डाउनलोड कर लें, कुछ कर लें,
फिर ये बेकार जाएगा पैसा नहीं तो ऐसे ही हमको इतना ज्ञान की शक्ति मिली है, फिर हम उसको व्यर्थ के फालतू के कामों में लगा रहे हैं, तो अपनी आत्मा का ज्ञान करने में क्यों नहीं यूज में लेते हैं? शक्ति तो मिली है ना हमको, शक्ति मिली है, शक्ति की कमी नहीं है, हम उसको व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। उससे कुछ अच्छा काम कर लें, व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ क्या चीजें डाउनलोड करने की बजाय हम कुछ अच्छी चीजें डाउनलोड कर लें, प्रवचन डाउनलोड कर लें। तो ऐसे ही हमको ये मति ज्ञान मिला है कि हमको शक्ति मिली है, इसके माध्यम से हम अपनी शक्ति को पहचान के और अपने आत्मज्ञान को इसके माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। इसी तरह से इससे संबंध में समझ लीजिए लाभ है। बोलिए स्वाति। अच्छा मैम, जैसे मति ज्ञान सबको होता है तो समान रूप से ही होता है, मतलब सबको समान नहीं, सबका शोक्षम अलग अलग होता है, लेकिन वो तो शोक्षम है ना, एक जनरल है कि इतना मनुष्य है तो इतना तो है ही मिनिमम मनुष्यों को। जैसे हम 12 पदार्थ को जान रहे हैं, जैसे हम 12 पदार्थ को जान रहे हैं, तो जैसे घर में ही देखते ना, कोई जैसे अपने किचन में काम करे तो मैं जल्दी पकड़ लेती हूँ कि क्या है, या किसी और ने नहीं किया तो, पर कहने का मतलब ये कि मैं भी कर सकती हूँ, मतलब मैं उस क्षमता तक जा सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। हाँ, ये तो देखो, ये जो भी 12 प्रकार के पदार्थों वाला जो ये ज्ञान है, सबका अलग अलग होता है। कोई क्षिप्र को जान पाता है, कोई नहीं जान पाता है, कोई अनुक्त को जान पाता है, कोई नहीं जान पाता है, तो वो सूक्ष्म सबका अलग अलग है। लेकिन फिर भी हो सकता है ना, मनुष्यों में इस तरह का सूक्ष्म हो सकता है, अपने भी हो सकता है। इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आत्मा को जानने के लिए वो पूरा है। हम अपनी आत्मा को जानने में उस ज्ञान को लगा सकते हैं, और जब हम आत्मा को जानने की तरफ लगेंगे तो और विशेष विशेष ज्ञान प्रकट अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि एक दिन नियम बताया था, आत्मा को जानने में लगेंगे तो कषाय मंद होंगी, कषाय मंद होती हैं तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का सूक्ष्म खुलता है, तो अपने आप ही वो सूक्ष्म बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे सूत्र है शुद्ध ज्ञान के लिए, 20 नंबर का सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। मति ज्ञान की चर्चा हुई, अब शुद्ध ज्ञान का क्रम है, तो शुद्ध ज्ञान की यहाँ बात बता रहे हैं। मति ज्ञान की चर्चा इतने सारे सूत्रों में की, और शुद्ध ज्ञान के लिए केवल एक सूत्र। तो क्या शुद्ध ज्ञान के भेद प्रभेद नहीं है? भेद प्रभेद तो खूब है, लेकिन मति ज्ञान को बहुत डिटेल में बता दिया, 336 बता दिए, तो अब आगे शिष्य घबरा नहीं जाए। तो बस एक सूत्र में उसके भेदों का उल्लेख करके फिर आगे बढ़ गए आचार्य। पर भेद प्रभेद शुद्ध ज्ञान के भी खूब है, यहाँ जो चर्चा की अपन उतनी चर्चा करेंगे। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम यानी शुद्ध ज्ञान, मति पूर्वम यानी मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये एक पार्ट हो गया, दो पार्ट है इस सूत्र के। श्रुतम मति पूर्वम ये एक पार्ट, और फिर द्वय अनेक द्वादश भेदम, द्वय अनेक द्वादश भेदम। तो द्वय अनेक ये संधि होके बन गया, नहीं द्वय नहीं, द्वि अनेक द्वादश भेदम ये शब्द है, तो उनकी संधि हुई है, तो द्वि का बन गया, द्वि और अ मिलके द्वय बन गया। द्वि अनेक द्वादश भेदम। तो ये द्वि की जो ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा, ये अ, इन दोनों की संधि होके ये बन गया द्वय। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने लिखा है, इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, दे आधा है ना, वह पूरा है, तो ये द्वय, दे पूरा था, दे आधा था, वह पूरा था, तो दे आधा वह पूरा, और ई की मात्रा और अ की मात्रा जुड़ के ई की मात्रा
और अ की मात्रा, ये ई की मात्रा गायब हो गई और ये अ गायब हो गया और यहाँ ये आ गया, द्वैनिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? शब्द है द्वि, अनेक, द्वादश, भेदम। संधि होके क्या बन गया? द्वैनिक, द्वादश, भेदम। ठीक है। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना श्रुतम मति पूर्वम तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से पूर्व होता है, ऐसा नहीं। मति ज्ञान पूर्वक होता है, मतलब मति ज्ञान के बाद में होता है। पूर्वक मतलब उसके बाद में। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान के बाद में होता है। द्वय, उसके, ये एक बात हो गई। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अब उसके भेद बता रहे हैं। उसके दो भेद हैं, श्रुतम मति पूर्वम, द्वय, अनेक, द्वादश, भेदम। तो भेद कितने? 2 हैं, अनेक हैं कि 12 हैं? तो क्या करना है कि पहले करने उसके 2 भेद। ये श्रुत ज्ञान, इसके करो 2 भेद। ये 2 भेद कर दिए। अब उसमें से जो अनेक और द्वादश, द्वि, ये द्वि कर दिए। इस तरह से सूत्र लिखा है कि आप चार्ट बनाओ, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप चार्ट बनाते जाओ। इस तरह से सूत्र लिखा है। तो ये द्वि, और जो पहला है उसके अनेक, और जो दूसरा है उसके द्वादश यानी 12। ठीक है। तो शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, द्वि, और उसमें से जो पहला भेद है उसके अनेक भेद हैं, और जो दूसरा भेद है उसके 12 भेद हैं। तो यहाँ नाम नहीं दिए हैं, इसके नाम है अंग बाह्य और दूसरे के हैं अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। श्रुतम मति पूर्वम, द्वैनेक, द्वादश, भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 भेद हैं। उनमें से पहले भेद के अनेक भेद हैं और दूसरे भेद के 12 भेद हैं। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। ठीक है, देखिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका मतलब क्या है कि देखो अपन ने ज्ञान की प्रोसेस देखी थी जब अपन ने मति ज्ञान पढ़ रहे थे अपन, कि अवग्रह, अवग्रह कैसे होता है? दर्शनोपयोग पूर्वक, फिर जो विशेष प्रतिभास कुछ है ऐसा हुआ उसको अवग्रह कहते हैं। तो दर्शनोपयोग पूर्वक अवग्रह, फिर अवग्रह पूर्वक ईहा, ईहा पूर्वक अवाय, अवाय पूर्वक धारणा, ऐसा क्रम है। अब शुद्ध ज्ञान हो रहा है तो शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग होता है कि नहीं होता है? शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग अलग से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान हुआ था, मति ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग हो गया है। तो वो जो मति ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग हुआ है वही उसमें वाया वाया होके काम बन जाएगा। शुद्ध ज्ञान के पहले अलग से दर्शन नहीं होता है। अब उसी को जो शुद्ध ज्ञान के पहले जो मति ज्ञान हुआ उसी को दर्शन के रूप में ग्रहण कर लो, उसको दर्शन कह दो, नहीं तो वो मति ज्ञान पूर्वक हुआ और मति ज्ञान से पहले क्योंकि दर्शन हो गया था, इसलिए शुद्ध ज्ञान के लिए अलग से दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं होती। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है का मतलब क्या है कि मति ज्ञान में जो जाना गया है, मति ज्ञान में जाने गए पदार्थ के बारे में, उसके पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान और एक स्टेप आगे बढ़ के जो ज्ञान होता है उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। अब ये हमको कब मति ज्ञान हो रहा है, कब शुद्ध ज्ञान हो रहा है, शुद्ध ज्ञान से भी शुद्ध ज्ञान चलता रहता है ऐसा, क्योंकि हम अनादिकाल से जान रहे हैं, जब से है मतलब है ही, अनादिकाल से जीव है। और अनादिकाल से कौन से ज्ञान है हमारे पास में? अवधि ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि नहीं? कभी हुआ हो तो हुआ हो अवधि ज्ञान,
नरक में देव में गए होंगे तब हुआ ही होगा कुअवधि ज्ञान, लेकिन वो अनादिकाल से शुरू से तो है नहीं। तो कौन से ज्ञान है अनादिकाल से? कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो ज्ञान अनादिकाल से है और ये जानने का काम चलता ही रहता है। जानने का काम कब रुका? वेकेशंस, ज्ञान को छुट्टियां, कि नहीं, वो चलता ही रहता है। ज्ञान का काम बंद हो जाए तो जीव नहीं रहे। तो ये क्या होता है कि ऐसा कभी मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता रहता है, मतलब चलता रहता है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, असैनिक तक के जीवों में मति ज्ञान की प्रधानता रहती है और जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनमें शुद्ध ज्ञान की प्रमुखता रहती है। कभी आगे आएगा कि वो शुद्ध ज्ञान में मन की निमित्तता विशेष रूप से, यानी मन है वो शुद्ध ज्ञान में विशेष रूप से काम करता है। जब आगे विषय वाले सूत्र आएंगे तो अपन देखेंगे। लेकिन फिर भी सभी जीवों को, चाहे केंद्रीय हो, उनको भी दो है, मति ज्ञान भी और शुद्ध ज्ञान भी, तो वो होते रहते हैं। तो मति ज्ञान पूर्वक जो जाना गया उसी में विशेष जानना, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ये शुद्ध ज्ञान की समझ लो सामान्य स्वरूप है, सामान्य परिभाषा है। अब ये जो शुद्ध ज्ञान के यहाँ भेद, और भी तरह से भेद किए जाते हैं शुद्ध ज्ञान के। गोमठ सार में अलग अलग तरह से शुद्ध ज्ञान के भेद किए हैं, तो अभी अपन उनकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ जो है। और इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र के अन्य ग्रंथों में भी अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान उस तरह से भी किए जाते हैं। तो वो जो यहाँ पे जो भेद किए हैं, देखो श्रुत का अर्थ एक और होता है। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, सुनकर जो ज्ञान हो उसको भी श्रुत कहते हैं। जिनवाणी को श्रुत कहते हैं कि नहीं? श्रुत पंचमी आने वाली है, अभी 24 मई की है श्रुत पंचमी। तो श्रुत का मतलब, श्रुत मतलब जिनवाणी, जिन श्रुत। तो श्रुत क्यों कहते हैं जिनवाणी को? कि सुनकर आई गई, भगवान की वाणी हमने सुनी, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, फिर अंग रचे, तो वो सुनकर जो बात आई है उसको कहते हैं श्रुत। तो श्रुत ज्ञान का दूसरा अर्थ किया जाता है, श्रुत ज्ञान का अर्थ जिनवाणी से, जो सुनकर ज्ञान हो उसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो वो श्रुत ज्ञान जिनवाणी के अर्थ में। ऐसा नहीं है कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान हो तो खाली जो 4 इंद्रिय जीव है उनको शुद्ध ज्ञान होगा, बाकी को नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो ये जिनवाणी क्योंकि सुन सुनकर परंपरा से महावीर भगवान से गणधर आदि, गौतम गणधर आदि ने सुनी, फिर उनके माध्यम से आचार्यों की परंपरा में सुन सुनकर ये चली आई। उसके बाद में धरसेनाचार्य को लिपिबद्ध करने का विकल्प आया, तो इसलिए उसको श्रुत कहा जाता है। तो यहाँ जो ये दो अनेक द्वादश भेद किए हैं, ये उस श्रुत के किए हैं, जिनवाणी रूपी श्रुत के भेद यहाँ किए हैं। लेकिन जो परिभाषा बताई है वो एक सामान्य शुद्ध ज्ञान, यानी आप समझ पा रहे हैं, शुद्ध ज्ञान को दो अर्थों में हम यूज में लेते हैं, दो अर्थों में शुद्ध ज्ञान को कहा जाता है। एक शुद्ध ज्ञान वो जो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, 12वें गुण स्थान तक सब जीवों को होता है। दो ज्ञान होते हैं, अभी आगे सूत्र आएगा, एकादिनी भाज्यानि युक्तदेकस्मिन्, वो वाले सूत्र में भी आएगी बात। तो सभी संसारी जीवों को दो ज्ञान तो मिनिमम होते ही हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो जो ये परिभाषा बताई है वो उस आधार पे बताई है, वो वाला शुद्ध ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान होता है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं, वो शुद्ध ज्ञान है। पर जो भेद यहाँ बताए हैं ये उस शुद्ध ज्ञान के नहीं बताए, भेद बताए हैं जो सुनकर ज्ञान हुआ, जिनवाणी, श्रुत यानी जिनवाणी, उस जिनवाणी के या जो सुनकर जो ज्ञान हो रहा है उस श्रुत के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। ये अपने को क्लियर रखनी पड़ेगी बात, ठीक है ना। यानी एक सूत्र बताया है शुद्ध ज्ञान के लिए, एक सूत्र में ही दो पार्ट किए हैं, एक में उसका स्वरूप बताया है आधे पार्ट में भेद बताए हैं। तो जो स्वरूप बताया है वो सामान्य स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, सभी संसारी जीवों को जो होता है वो स्वरूप है, कि मति ज्ञान पूर्वक होता है। लेकिन जो भेद बताए हैं अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के रूप में, वो द्वादशांग श्रुत के या जिनवाणी रूपी जो श्रुत है उसके भेद यहाँ पर
बताए हैं। देखो अब ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है, थोड़ा सा मतलब शास्त्रों में उसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश की गई है, यदि भी बारीक होता है अंतर, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने एक शब्द कहा गाय, तो ये जो हमने गाय शब्द सुना, कैसे सुना, सबने सुना, कैसे सुना, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुना। तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तो जो इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान हुआ वो कौन सा ज्ञान हो गया, मति ज्ञान। ये गाय शब्द जो हमने सुना वो है मति ज्ञान। अब मैं समझा रही हूँ ना, तो इतनी देर हो गई इसमें तो समझाते रहे, लेकिन जैसे ही मैंने गाय बोला था, गाय बोलते ही गाय शब्द सुन भी लिया, और सुनते ही आपको एक प्राणी ख्याल में नहीं आ गया, 4 पैर वाला, सफेद काला भूरा दूध देने वाले एक प्राणी, वो ख्याल में आया कि नहीं आया, गाय जो गाय होती है वो ख्याल आ गई। तो गाय शब्द सुना, ये मति ज्ञान का काम हुआ, और उस गाय से हमने गाय को जान लिया, ये अपना शुद्ध ज्ञान का काम हो गया। मति ज्ञान पूर्वक शब्द सुना, फिर विशेष जान लिया। मैंने कहा आत्मा, ये कैसे काम करेगा, आत्मा शब्द सुना कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, लेकिन आत्मा कहते जैसे गाय कहते ही हमको गाय दिख जाती है। पानी कहा, पानी शब्द सुना, पानी है ना, मान लो मैंने बोर्ड पे लिख दिया पानी, तो वो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से देखा, लेकिन देखते ही हमको पानी ख्याल में आता है कि नहीं, जिससे प्यास बुझती है, जो शीतल होता है, जिससे ठंडक आती है, वो वस्तु ख्याल में आ गई हमको, वो हो गया शुद्ध ज्ञान। तो ये शब्द कहे आत्मा, कर्ण इंद्रिय से सुना या नेत्र इंद्रिय से आत्मा शब्द पढ़ा, आत्मा कहते ही शुद्ध ज्ञान को क्या काम करना चाहिए कि वो जो ज्ञान स्वरूपी, जैसे जल कहते ही, पानी कहते ही हमको वो प्यास बुझाने वाला, शीतलता देने वाला तत्व ख्याल में आता है, ऐसे आत्मा कहते ही हमको ज्ञान स्वभावी मैं हूं ऐसा ख्याल में आना चाहिए। अभी हमारा मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो रहा है, वो इन पदार्थों में जो शब्द बोलेंगे एक एक चीज अपने को ख्याल में आती कि नहीं। अमिताभ बच्चन बोला, सबको दिख गया, नरेंद्र मोदी बोला, सबको ख्याल में आया कि नहीं, बोलते ही पिक्चर ख्याल में आती है कि नहीं आती है, वो वस्तु ख्याल में आती। रसगुल्ला बोला तो शब्द सुने कर्णेंद्रिय से और रसगुल्ला ख्याल में आ गया। इमली बोला ख्याल में आया। ये मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो रहा है। जो ये विशेष ज्ञान हो रहा है ना, अभी अपने को होता रहता है कि नहीं होता रहता है, कभी अकेला मति ज्ञान होता है, बहुत बार ऐसे होता है हम शब्द सुन लेते हैं, सुन के विशेष ज्ञान मतलब कर्ण इंद्रिय से तो सुन लिया, लेकिन हमारा उपयोग कहीं और था मान लो, तो विशेष काम नहीं करते। ऐसे होता है ना, बच्चों के साथ होता है, वो खेलने में लगे होते हैं, हमने बोल दिया उन्होंने सुन लिया, और वो अवग्रह ईहा होके रह जाती है, अवाय भी हो जाता है। धारणा में क्यों नहीं जाता है, वो ध्यान नहीं दिया था विशेष, तो याद नहीं रहती है। ये सारे काम डेली रूटीन में दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, लेकिन इनसे हम हमारे को आत्मा को जानने में कैसे सहायक है। यद्यपि परोक्ष ज्ञान है, डायरेक्टली इनसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसी माध्यम से जैसे हम दूसरे शब्द सुनकर उसका विशेष ज्ञान करते हैं, बिना करे कैसे होता है। मोबाइल बोलते ही, मोबाइल शब्द सुनते ही अपने को क्या ख्याल में आता है, अपने को अगले शब्द थोड़ा ना ख्याल में आते हैं, वो पूरा ऐसा तो ना लगता है कोई डब्बा है ये, एक एक उसका फीचर ख्याल में आता है ना, इससे क्या क्या हो सकता है। अपने बच्चे का नाम लिया, अपने माता पिता का नाम लिया, नाम लेते ही वो उसकी क्वालिटीज सब ख्याल में आने लगती है कि नहीं आने लगती है। ये शुद्ध ज्ञान काम करता है। तो ऐसे ही जीव कहा, आत्मा कहा, शुद्धात्मा कहा, चैतन्य तत्व कहा, तो कहते ही हमको अपना स्वरूप ज्ञान स्वभावी आत्मा वो ख्याल में आना चाहिए, तो हमारा वो शुद्ध ज्ञान कुछ काम का लाभप्रद है। नहीं तो क्या है, चल रहा है दुनियादारी के तो काम हो ही रहे हैं सारे। तो ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में इस तरह से अंतर होता है। ठीक है, बोलिए। मेरा भी कल की तरह वापस एक क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन है। मति ज्ञान में भी हम 12 प्रकार के पदार्थों से सब कुछ जानते हैं,
मतलब सब कुछ जाना जाता है ना 12 प्रकार के पदार्थों से, उक्त, अनुक्त, क्षिप्र, अक्षिप्र। तो इसमें विशेष मति ज्ञान में भी एक प्रकार से विशेष ज्ञान होता ही है। अपने कोई भी चीज सुने मति ज्ञान से, कोई चीज देखे, तो मतलब वो ज्ञान में बहुत डिफरेंस लग रहा है। वो विशेष हो रहा है। तो एक बात तो ये कि उसमें इंद्रिय और मन की निमित्तता कंपलसरी है, पहली बात। और वो जो विशेष अपने को लग रहा है, उस विशेष में भी विशेष ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान होता है। उसमें भी और आगे बढ़ के जाना, वो शुद्ध ज्ञान होता है। यानी यही अपने को विशेष लग रहा है। अनुक्त विशेष में क्या है, अपने को एक तो क्षिप्र ज्ञान, अनिश्रित ज्ञान, अनुक्त ज्ञान, ये विशेष लगते हैं। अनुक्त ज्ञान अपन ने बिना चखे स्वाद पता कर लिया, ये ऐसा। तो ये मति ज्ञान के ही टाइप्स हैं। इसके लिए विशेष योगक्षम की आवश्यकता होती है। साधारणतः मतलब हर किसी को तो नहीं होता है, पर है तो वो मति ज्ञान ही। उसमें भी फिर विशेष ज्ञान, उसके वो जो जाना उसके माध्यम से आगे और जान लिया, तो वो शुद्ध सा लगता है, ऐसा सिमिलर सा लगता है। वो सिमिलर लगता है क्योंकि अपने को होते रहते हैं ना। तो उसमें अभी इसीलिए कहा कि उदाहरण भी ऐसा ही उदाहरण लिया जिसमें अपने को पकड़ में आ सके। जैसे विशेष ये हो गया ना, तीर्थंकर की धुनी, वो मति ज्ञान हो गया अपना। गंधर ने सुनी, वो विशेष ज्ञान हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तीर्थंकर की धुनी, तीर्थंकर के द्वारा विशेष ज्ञान का मतलब जैसे अभी उदाहरण में आपको दिया ना, कि शब्द हमने सुने, समझ लीजिए कि ठंडक लगी, तो स्पर्शन इंद्रिय से ठंडक लगी, और फिर अपने को विशेष ज्ञान आगे अपने को कुछ ज्ञान बढ़े कि बारिश आ गई क्या, या अपन ने कोई शब्द सुने, मान लो पानी की आवाज आती है, भी अंदर क्लास चल रही कमरे में और बाहर से आवाज आ रही पानी की, तो मति ज्ञान तो बस आवाज सुनने का काम कर रहा है। फिर ये जो अपन ने दिमाग लगाया विशेष ज्ञान, बारिश आ रही है, बारिश आने की, या खुशबू आने लगी मिट्टी की सी, तो वो जो अपना ज्ञान आगे काम करता है, वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत चला गया। मतलब ये उदाहरण ही है, वो उसमें अनुमान में भी अपन वही लेते हैं, पर उदाहरण में ही ऐसा समझिए। जैसे कहीं धुआं आया, धुआं देखा, उसमें विशेष देखा कि भाई अब तो अग्नि जलेगी, या ये जानना शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अग्नि का दिखना। धुएं के माध्यम से जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि होती है, तो धुएं को हमने मति ज्ञान से जाना, और श्रुत ज्ञान में उसको अग्नि को जान लिया। हाँ, वो भी उदाहरण इसमें दिया जाता है। मतलब ये जो अनुमान वाला है ना, तो ये धुआं देखा आंख से, फिर तुरंत अपना ज्ञान क्या काम करता है कि अग्नि है कहीं ना कहीं, तो विशेष जाना। अभी समझ लो जो खाली 4 इंद्रिय जीव हैं, जिनके पास आंख है, मक्खी मच्छर कीट पतंगे जो हैं, उनके पास आंख तो है, तो उनको धुआं तो दिखेगा, लेकिन अब वो क्योंकि उनके पास मन नहीं है, तो वो ये विशेष अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि ये धुआं है तो कहीं अग्नि होनी चाहिए, वो ये ज्ञान नहीं कर पाएंगे। पर शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत जैसे हम ले रहे हैं, ये तो अपन अपने समझने के लिए ऐसे उदाहरण बना रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये उदाहरण है। अब एक्चुअल में वो शुद्ध ज्ञान किस तरह से विशेष काम करता है, क्योंकि उन जीवों को भी शुद्ध ज्ञान तो है, मति शुद्ध ज्ञान है ना, पर उसमें उनकी क्या विशेषता आती है वो अपन ज्यादा बता नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, समझ लो कुछ भी कहो, अपन अपने मन के माध्यम से ही जो है वो कह पाते हैं। तो अपन पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन ये जो शुद्ध ज्ञान होता है वो मति ज्ञान से जो जाना है, उसमें ही कुछ और विशेष जानना, वो शुद्ध ज्ञान होता है। यानी शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान होगा। अभी एक प्रश्न है, शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है कि नहीं होता है? कि डायरेक्टली तो उसमें कहा नहीं है तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तो मति ज्ञान के लिए कहा है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है, और मति ज्ञान है वो इंद्रिय और मन की सहायता से हुआ था। तो परंपरा से देखेंगे तो शुद्ध ज्ञान भी इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है, और विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान में जब जो सैनी जीव होते हैं, संगी जीव होते हैं, मन वाले जीव होते हैं, उनके मन की निमित्तता से ही विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान काम करता है, उसमें मन का काम विशेष होता है। और थोड़ी सी इसकी चर्चा आगे, अभी सूत्र आएगा आगे मन के विषय का, इसमें नहीं दूसरे अध्याय में है।
इस अध्याय में नहीं आएगा, वहां पे और विशेष चर्चा इसकी होगी। बोलिए रेणु जी, टाइम तो बहुत हो गया आज। नहीं मैम, एक जैसे ना आपने अभी कहा था कि अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान होगा, तो अच्छा वाला अवधि ज्ञान नहीं होगा, सुअवधि ज्ञान नहीं होगा? मिथ्या दृष्टि को तो कुअवधि ही होगा ना। नहीं, मिथ्या दृष्टि को नहीं। जैसे अब आपने कल परसों कब कहा था कि जैसे नरक में असंख्यात जीव जो है सम्यक दृष्टि है, तो उनको तो सुअवधि सुअवधि होगा। मैंने अभी हाँ। जो बात की थी वो तो अपनी, कि अपने को अनादि से अवधि ज्ञान है क्या, ये कह के मैंने कहा था। तो अब अनादि से तो मिथ्या दृष्टि रहे होंगे, स्वर्ग नरक में जब गए होंगे, तो तब वो कभी हम कुअवधि सम्यक दृष्टि नहीं हुए हम? हो भी सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, एक सामान्य करके बात की है। हो भी सकते हैं कि सम्यक दृष्टि हुए हों, साधी मिथ्या दृष्टि हो, छूट गया हो। अभी वर्तमान में पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं तो कोई भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हुए हैं। स्त्री पर्याय में है तो कोई भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं है, इतना तो निश्चित है। अभी किसी को हो गया हो तो अभी हो गया हो तो भी पीछे से तो नहीं था, उस आधार पे मैंने सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टियों के रूप से बात की है। बाकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको सुअवधि ज्ञान होता है। चलिए, जिनवाणी स्थिति बोलेंगे। सुनीता अभी आप बोलेंगे जिनवाणी स्थिति? याद है या शेयर करना पड़ेगा? नहीं, शेयर कर। शेयर बीच में 18 शब्द नहीं होगा तो मेरे पास। चलिए, किसको याद है? अभी शेयर मैंने खोल के नहीं रखी, आज भूल गई। 1 मिनट मेरे पास है। चलिए वर्षा जी, आप बोलिए। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगाय वीतराग वाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वीतराग वाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जय बुधवार श्याम में जिनवाणी माता। जय श्री। जय श्री।